हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अभी हाल ही में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में भारत और जापान ने अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता यानी कि ACSA के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके साथ एक बता दें कि यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा यह देता है। ओके, बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए जापान की तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, और यहीं पे जो है आपका 2021 में ओलंपिक 2021 का जो ओलंपिक है वो आयोजित किया जाएगा। ओके, समर ओलंपिक। और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन और यहाँ की जो संसद उसे हम लोग कहते हैं डायट। ओके, अभी जो है जापान की जो प्लेयर है जिनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जो है इन्हें फोर्ब्स ने दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में इन्हें शीर्ष स्थान पे रखा था। ठीक है, और जापान ने भी हाल ही में एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन को इसने लॉन्च किया है। ओके, और भारत जापान तट रक्षकों के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, इसका नाम है सहयोग काजिन, और ये जो है इस बार चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में एक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आया जिसमें कि टॉप पे रहा था जापान और भारत की रैंकिंग रही थी 84th। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप जापान से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका नाम है सरोड पोर्ट्स। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में जहाजरानी राज्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने हाल ही में यह सरोड पोर्ट्स यानी कि सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट स्पॉट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था सरोड पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो सरोड पोर्ट्स है यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवादों को हल करना। ओके, और इससे जो है उम्मीद की गई है कि इससे कानूनी खर्च और समय की बचत होगी। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सरोड पोर्ट्स। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे जो लिखा हुआ है सुडार एप्लीकेशन, ये क्या था? तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है गूगल ने इस सुडार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लोगों के लिए। ठीक है, और लीड एप्लीकेशन की बात करें, सॉरी लीड पोर्टल की बात करें यहाँ पे, तो इसे अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इसे लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो देख, कर्नाटक के जो सीएम है BS येदियुरप्पा जी, इन्होंने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर यह वीर सावरकर जी के नाम पर बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन इन्होंने किया है। बाकी बात करें यहाँ पे कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और आपको पता होगा कि बेंगलुरु के अंदर IBM, साथ ही इंफोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक के तो मुख्यमंत्री हो गए BS येदियुरप्पा जी, और गवर्नर कौन है? इनका नाम है वजुभाई वाला। ओके, इसके अलावा अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि देश की जो है पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और कर्नाटक की हुबली स्टेशन पर विश्व का, देश के साथ साथ विश्व का भी जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कि 1400 मीटर लंबा है। ओके, और अभी हाल ही में कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने राज्य में हथकरघा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के नाम याद रखने हैं। एक हो गया आपका आप्तमित्र एप्लीकेशन, एक है मेक संदेश एप्लीकेशन, और एक है कोरोना वॉच एप्लीकेशन। ठीक है, साथ ही यहाँ पे नमस्ते होवर हैंडशेक योजना और एक जन सेवक योजना की भी शुरुआत की गई है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 सितंबर को। तो देखिए पूरे विश्व में जो है यह दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। कब? तो ये मनाते हैं हम लोग 10 सितंबर को हर साल, ठीक है। और इस बार जो है इसकी थीम रही है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ पे जो है हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने सुसाइडल केस को कंट्रोल करने के लिए अपने राज्य में एक आस पास नामक योजना की शुरुआत की थी। क्या नाम था इस योजना का? इसका नाम था आस पास योजना। और ये जो है सुसाइडल केस को कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये जो अभी हाल ही में IBA ने जारी की है इस 2.0 इंडेक्स, तो इसमें कौन सा बैंक टॉप पे है? तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये टॉप पे रहा। तो देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA, इसने अभी हाल ही में इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेल सुधार सूचकांक 2.0, इसी को जो है यहाँ पे संक्षिप्त में इस 2.0 कहा गया है, ठीक है। इसे जारी किया है और इसमें टॉप पे रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। और इसे जो है जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उसे दूसरों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ओके। बाकी यहाँ पे बात करें IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में और इसके जो वर्तमान में CEO हैं इनका नाम है सुनील मेहता। बाकी यहाँ पे बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है वडोदरा गुजरात में और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान इनका नाम है हसमुख आथिया, ठीक है। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के अंदर गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका जो है इसने अपने देश के अंदर ये गौवध पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव अपने संसद में इसने पेश किया है, ठीक है। तो अब बात की गई है यहाँ पे श्रीलंका की, तो इसकी जो कैपिटल है, इसके देखिए 2 कैपिटल है श्रीलंका की, ठीक है। एक कैपिटल है जो कि कमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। और अभी हाल ही में जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। और अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि बिम्स्टेक का जो है आयोजन मतलब किसकी जो अध्यक्षता है वो अभी हाल ही में किस देश ने की थी? तो इसे श्रीलंका ने ही इसकी अध्यक्षता की थी बिम्स्टेक की, ओके। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है परेश रावल। अभी हाल ही में परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे प्लेयर स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अभी हाल ही में स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार को ये प्लेयर स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो है कुछ और भी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट में है आपका एक स्पोर्ट्स आईवेयर कंपनी है जिसका नाम है ओकले, और ओकले ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसे? तो रोहित शर्मा को, ठीक है। इसके अलावा मिंत्रा ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कियारा आडवाणी को, ठीक है। और एडिडास की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो इनका नाम है मनुषी छिल्लर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि प्यूमा की जो है ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनी है जिनका नाम है करीना कपूर, ठीक है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इनके भी नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में देश से कहाँ से देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश से जो है
यहाँ पे देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया है। अच्छा, ये तो दूसरी है, तो फर्स्ट कौन है? तो आपको पता होगा, एक महीने पहले ही हमने पढ़ा था, न्यूज़ में था ये, कि महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच देश की पहली किसान रेल चली थी। ठीक है, और ये जो किसान रेल है, इसकी शुरुआत करने के पीछे जो मेन उद्देश्य क्या था, तो किसानों की आय को दोहरी करने के उद्देश्य से जो है इसे शुरू किया गया था, किसान रेल को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम संपदा योजना और गोपाल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी हाल ही में पीएम संपदा योजना और ई गोपाल एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है। तो एक बार इन दोनों जो एप्लीकेशन है और प्लस ये जो योजना है, इसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, अभी जो है हाल ही में ये जो पीएम संपदा योजना की शुरुआत हुई है, तो इस योजना के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और 5 साल के अंदर मछली उत्पादन को लगभग 70 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस पीएम संपदा योजना के तहत। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें ई गोपाल एप्लीकेशन की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है, इसमें पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में इसमें जो है जानकारी प्रदान की जाएगी इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, क्या नाम है इसका एप्लीकेशन का? तो इसका नाम है ई गोपाल एप्लीकेशन। ओके, अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन और एक प्रोजेक्ट लायन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है इससे। तो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल की वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अभी हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक बुक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर था रामचंद्र गुहा जी ने। तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में नॉर्थरोप ग्रूमन ने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।